राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कंप्यूटर सीखने की सुविधा के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरी ऑन में और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये वीडियो 10 क्लास में पढ़ने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ते हैं तो एकदम सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10 क्लास के यानी 10 क्लास के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखना सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट एप्लीकेशन को लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं ये एप्लीकेशन क्या है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो कि अक्सर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो देरी मत कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी ये एप्लीकेशन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एप्लीकेशन को प्रारंभ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी। ठीक है, इसका मतलब है कंप्यूटर सीखने की सुविधा के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखें, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। ठीक है, तो चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ से आपको लिखना होगा इस तरह से जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन कभी भी लिखिएगा तो पहले आपको लिखना पड़ता है टू। ठीक है, उसके बाद कॉमा देखिए, उसके नीचे लिखना है किसको लिख रहे हैं, किसको लिखने के लिए बोला गया, हेडमास्टर को। तो यहाँ पर लिखना है द हेडमास्टर। ठीक है, उसके नीचे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम अपना स्कूल का नाम लिखे हैं प्रोजेक्ट हाई स्कूल दिल्ली, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख लेना। ठीक है, उसके नीचे ये जो टू के सीधा नीचे में लिखना है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है विषय। ठीक है, विषय में क्या लिखें, एन एप्लीकेशन फॉर फैसिलिटीज़ ऑफ लर्निंग कंप्यूटर्स इन द स्कूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है विद्यालय में कंप्यूटर सीखने की सुविधा हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, सब्जेक्ट होने के बाद नीचे में लिखना है थ्रू द क्लास टीचर। थ्रू द क्लास टीचर का मतलब है द्वारा वर्ग शिक्षक, यानी वर्ग शिक्षक के द्वारा हम अपने प्रधानाध्यापक के पास ये जो एप्लीकेशन है ये पहुंचाने वाले हैं। ये वाला चीज़ आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी। सब्जेक्ट लेकिन लिखना ही पड़ेगा। थ्रो लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। थ्रो के बाद अभी आगे देखेंगे, ये थ्रो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे वाले लाइन में लिखना है सर। उसके बाद कोमा देखिए, उसके नीचे वाले लाइन से लिखना प्रारंभ करना है। ठीक है, मोस्ट हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट नाउ ए डेज कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब पहले हम आपको बता देते हैं। तो इसका मतलब है अत्यंत विनम्र एवं सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से दैट नाउ ए डे कंप्यूटर लर्निंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन। इसका मतलब है आजकल कंप्यूटर सीखना हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ठीक है, उसके आगे लिखना है बट आवर स्कूल डज नॉट हैव सच फैसिलिटीज़। इसका मतलब है लेकिन, बट मतलब लेकिन हमारा जो स्कूल है यानी विद्यालय है में ऐसी सुविधा नहीं है। ठीक है, इवन इन द प्राइमरी स्कूल देयर इज़ कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्कूल। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय में भी लगभग सभी विद्यालयों में कंप्यूटर सीखने की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, इसके आगे वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ नाउ ए डेज व्हेन ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है आजकल कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में अनभिज्ञ होकर जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अभी अगर किसी को कंप्यूटर नहीं पता है तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, किसी भी हाल में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड। इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है अभी के समय में। ठीक है, उसके बाद इन सच सर्कमस्टेंसेस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी इन आवर स्कूल एट द earliest so that we students may be benefited। इसका मतलब है ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे विद्यालय में भी ये सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।
ताकि हम विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। उसके नीचे लिखना है थैंकिंग यू, इसका मतलब है धन्यवाद। इसी के नीचे लिखना है डेट, ठीक है, जिस तारीख को आप आवेदन देंगे वो वाला तारीख यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद राइट साइड में लिखना है योर्स फेथफुली, इसका मतलब है आपका विश्वासी। उसी के नीचे अपना नाम, क्लास यानी वर्ग, उसके बाद रोल नंबर यानी क्रमांक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला या आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।